Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. So friends, today is our second class of basic computer. In our previous video we learned about what is hardware and the full form of the computer and the definition of the computer. In our second class we learn about software and why software is important. How can we measure the speed of a CPU and what is printer and who developed the mechanical digital calculator. So let's get started from the question number 1. And the question number 1 is, what is software? And the answer is, software is a set of program which we can see only. Software क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच वी कैन सी ओनली. सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जिसे हम कैसा कर सकते हैं, देख सकते हैं. जबकि इसके अपोजिट क्या था कि जो हमारा हार्डवेयर था उसे हम फिजिकली टच भी कर सकते थे और देख भी सकते थे. जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि कीबोर्ड जो है वो क्या है, आपका हार्डवेयर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. वाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ इम्पॉर्टेंट? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? एंड द आंसर इज, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके रखता है. और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको पता चल ही चुके हैं. हार्डवेयर जिससे हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिससे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं. मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन वी मेज़र द स्पीड ऑफ अ CPU? हम CPU की स्पीड कैसे मेज़र कर सकते हैं? वी कैन मेज़र द स्पीड ऑफ अ CPU इन मेगाहर्ट्ज़ एंड गीगाहर्ट्ज़. हम जो CPU की स्पीड है वो किस में मेज़र कर सकते हैं, मेगाहर्ट्ज़ एंड गीगाहर्ट्ज़ में. सो जो इसकी वैल्यू दी गई है वो है 1 मेगाहर्ट्ज़ इक्वल टू 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एंड 1 गीगाहर्ट्ज़ इक्वल टू 1 बिलियन पर सेकेंड. मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ प्रिंटर? अब आपसे पूछा गया है कि प्रिंटर क्या होते हैं. एंड द आंसर इज, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट हेल्प अस टू प्रिंट वर्ड्स एंड पिक्चर्स ऑन पेपर. इट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू पेपर. प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं और जो पिक्चर्स होती है हमारे पेपर में आ जाती हैं. इट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन टू पेपर. और क्या करता है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी लिखी हुई चीज़ है और जो ग्राफिक्स हैं वो क्या करता है, सीधे कंप्यूटर से हमारे ट्रांसफ़र किस में करता है, पेपर में करता है. कभी आप क्या करते हैं, प्रिंट आउट करवाते हैं तो क्या करता है, जो हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो प्रिंट आउट की जो भी आप टेक्स्ट में दे रहे हैं या ग्राफिक्स दे रहे हैं, फ़ोटोज़ दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो क्या करता है, हमारे जो प्रिंट आउट जो हमारा निकलता है वो किस में निकलता है, वो ट्रांसफ़र किस में करता है, एक पेपर पर करता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़, हु डेवलप द मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर? मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर किसने डेवलप किया था? एंड द आंसर इज, इन 1642 मैथमेटिशियन ऑफ फ्रांस नेम ब्लेस पास्कल हु डेवलप द मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर. 1642 में जो फ्रांस का मैथमेटिशियन था उसका जो नेम था वो क्या था, ब्लेस पास्कल, जिसने क्या किया था, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर डेवलप किया था. जो ये वाला क्वेश्चन है ये वन वर्ड में बहुत बार पूछा जाता है कि हु डेवलप द मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर. जो CCC है हमारा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, तो इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हु डेवलप द मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर. तो आपको आंसर क्या देना है, ब्लेस पास्कल डेवलप द मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर. क्वेश्चन नंबर 6 इज, हु इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किससे कहा जाता है? एंड द आंसर इज, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं. जो उसका जो विस्तारित नाम है, उसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. फ्रेंड्स, ये थे आज के 6 क्वेश्चन. आई होप आपको अच्छे लगे होंगे. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बनी रहिए आगे की वीडियोज़ में, और भी आपकी क्लासेस आती जाएंगी. और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.